शिवरात्रि का व्रत शायद रख रहे होंगे। रखते हैं, चलिए। तो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। वैष्णव हैं कि शैव हैं आप लोग? नहीं, आप लोग क्या हैं, शैव हैं कि वैष्णव हैं? भागवत पुराण में चर्चा है, भृगु ऋषि ने ऐसा श्राप दिया कि जो वैष्णव हैं यदि वो शिव का व्रत रखते हैं तो उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाए, बुद्धि उनकी दुर्बुद्धि हो जाएगी। हाँ, ऐसा है। ठीक है। हाँ हाँ, तो यही तो बात है कि मैंने कहा ना, अब उद्देश्य क्या है इस पर निर्भर करता है। आपका उद्देश्य क्या है? तभी मैंने पूछा कि व्रत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो व्रत क्यों रखते हैं? फिर प्रश्न है कि व्रत क्यों रखते हैं। मतलब देखो, बात ये है ना, उपादेयता क्या है, क्यों कर रहे हो? आपका भाव ठीक है तो बात बनती है। भगवान शिव जो हैं वो महावैष्णव है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, महावैष्णव है। उनका व्रत मतलब छोटे छोटे संत आदि भी जिनका आविर्भाव और वो रहता है, उस दिवस पे सब लोग रखते हैं व्रत, है ना। प्रथा है, ये वैष्णवों में है कि उन दिवसों में रखे जाते हैं। जिस दिन उनका प्रयाण हुआ उस दिन भी रखते हैं व्रत, जिस दिन अवतरण हुआ उस दिन भी रखते हैं। तो भगवान शिव तो महावैष्णव है तो उनका तो रखना ही चाहिए। लेकिन उसमें यदि आप भगवान, पहले तो ये समझने वाली बात है कि हरि और हर में भेद नहीं है। ये बात हम लोगों ने जब भगवत गीता प्रारंभ की थी तब इस पर चर्चा की थी। ठीक है, हरि और हर में भेद नहीं है। अगर आप भेद बुद्धि रखते हैं तो दोनों से जाते, दोनों जो है वो दोनों में से आपको कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अब पहली चीज़ तो यही है हर मतलब भगवान शिव। ठीक है, तो जब हरि कुछ निहित कार्यों के लिए वो एक्सटेंशन के रूप में भगवान शिव स्वयं हो जाते हैं, ये बात है। लेकिन भगवान के तो मतलब अनेक रूप हो गए, इस तरह से हनुमान जी और बहुत सारा। तो अब क्या है कि अगर आप हरि की उपासना हरि को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो ये उपयुक्त है। मन में ये है कि भगवान शिव, मैं आपका व्रत इसलिए रखता हूँ या रखती हूँ कि मेरी भक्ति भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, विष्णु में वो सुदृढ़ हो जाए। आप मुझ में ऐसे गुण विकसित करो कि मैं भी एक अच्छा वैष्णव बन सकूं, तो वो ऐसे में व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि चलो आज भगवान शिव को खुश कर लेते हैं और कल उनको खुश कर लेंगे और परसों उनको खुश कर लेंगे, तो एक ऐसी स्थिति हो गई, स्थिति राम खुदाई वाली है। ठीक है, अंत में सिर फटने वाला है। ठीक है, तो किसी की भी जिन मतलब करते हैं, इसमें कुछ वो नहीं। भगवती की भी पूजा करते हैं लोग, है ना। ऐसा जो लोग, ये भी एक बात है, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जब भगवत गीता में जाएंगे, मुझे लगता है 9th या 10th चैप्टर में श्लोक आएगा कि जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, भगवान ऐसा कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको करनी हो डायरेक्ट ही कर लो, इधर उधर क्यों भटको, भगवान ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो लेकिन जब क्या है कि आप इस दृष्टि से करते हो कि मुझे तो भगवत प्राप्ति चाहिए, यानी भगवान की ही भक्ति चाहिए, तो वो दूसरे माध्यम से, अब दूसरे हेल्प ले सकते हैं ना, कभी हायर अथॉरिटीज से भी ले सकते हैं कि जिनकी भक्ति मुझसे ज़्यादा दृढ़ है तो उनसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस लेने के लिए करें तो हाँ उपयुक्त है। लेकिन जब हम धन आदि प्राप्ति के लिए, दूसरे कार्यों के लिए करते हैं ना, कि हमें दुर्गा जी हैं तो उनसे शक्ति मिल जाएगी हमें, है भगवान शिव हैं तो उनका व्रत इसलिए रख लेते हैं, और डरदानी है वो हमको कुछ भी दे देंगे, हैं तो फिर हो सकता है मिल जाए। भगवान शिव नाराज नहीं होते हैं, नाम ही उनका आशुतोष तुम अब डरदानी, तो वो कर देंगे, आपको कष्ट भी हरण कर लेंगे। पर हैं हाँ, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। भगवान तो बिन मांगे ही देते हैं, मांगने पे भी देते हैं।
ऐसा नहीं कि मांगने पे नहीं देते, मांगने पे भी देते, बिना मांगे भी देते। बात यही है कि आप किसकी बात कर रही हैं, वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? अगर किसी देवता विशेष की बात कर रहे हैं तो बिन मांगे कुछ नहीं देंगे वो आपको मांगना पड़ेगा। आप जो मांगोगे, आपका फायदा हो या नुकसान हो, वो आपको दे देंगे। आप उनका अनुष्ठान करोगे, वो दे देंगे। लेकिन अगर आप भगवान की बात कर रहे हैं तो आपके मांगने पे भी हो सकता है ना मिले, और हो सकता है कुछ आप नहीं मांग रहे हो तो आपके लिए वो प्रकट हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए जो हितकर होगा वो भगवान वो करते हैं। ठीक है।